कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक सुदूर पहाड़ी के ऊपर बसे छोटे से राज्य में कबीर नाम का एक कुशल धातु शिल्पी रहता था। कबीर तांबे, पीतल और कांसे को पिघलाकर सुंदर बर्तन और घंटियां बनाने में माहिर था। वह अपने काम को ही अपनी पूजा मानता था और हर रोज सुबह कारखाने की भट्टी सुलगाने से पहले महादेव की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह अपने जीवन में एक बार महादेव के लिए एक ऐसी घंटी बनाए जिसकी ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। उस राज्य के राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और घोषणा की कि जो भी शिल्पी इस मंदिर के मुख्य द्वार के लिए सबसे विशाल और मधुर ध्वनि वाली घंटी बनाएगा, उसे राजशिल्पी का पद और अपार स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कई बड़े बड़े और नामी शिल्पी राज्य में आए और उन्होंने कीमती धातुओं का उपयोग करके बड़ी बड़ी घंटियां बनाना शुरू कर दिया। कबीर ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वह अपने कारखाने में दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेहतरीन धातुएं खरीदी, लेकिन जब भी वह घंटी को ढालता उसमें कोई न कोई कमी रह जाती। कभी उसकी ध्वनि तीखी होती तो कभी उसका आकार सही नहीं बैठता। महाशिवरात्रि के उत्सव में केवल 2 दिन शेष थे और कबीर की घंटी अभी तक तैयार नहीं हो पाई थी। वह बहुत हताश हो गया और भट्टी के सामने बैठकर रोने लगा। तभी उसकी कुटिया के बाहर एक साधारण सा अघोरी साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक पुराना त्रिशूल था। साधु ने कबीर से उदासी का कारण पूछा। कबीर ने सिर झुकाकर अपनी असफलता की कहानी कह सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कबीर की भट्टी की ओर देखा और कहा कि बेटा, तुम धातु को पिघला रहे हो, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाह रहे हो, लेकिन इस कार्य में तुम्हारी आत्मा का संगीत गायब है। जब तक तुम इस घंटी को जीतने या पुरस्कार पाने के लालच से बनाओगे, तब तक इसमें वह दिव्य ध्वनि नहीं आएगी। इसे महादेव का कार्य समझकर अपने अहंकार को इस भट्टी में झोंक दो। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से मुट्ठी भर सूखी राख निकाली और भट्टी में डाल दी। कबीर को साधु की बातों से एक नई दिशा मिली। उसने पुरस्कार और राजशिल्पी बनने का सारा मोह अपने मन से निकाल दिया। अब उसके मन में केवल महादेव के चरणों में एक सुंदर भेंट अर्पित करने का भाव था। उसने पूरी रात जागकर शिव नाम का जाप करते हुए धातु को दोबारा पिघलाया और उसे सांचे में ढाला। इस बार जब घंटी सांचे से बाहर आई तो उसकी चमक देखने लायक थी। महाशिवरात्रि के दिन राजा के दरबार में सभी शिल्पियों की घंटियां प्रदर्शित की गईं। बड़े बड़े शिल्पियों की घंटियों को जब बजाया गया तो उनकी आवाज बहुत तेज और भारी थी, जिससे लोगों के कान बंद होने लगे। अंत में कबीर की साधारण दिखने वाली घंटी की बारी आई। राजा ने कबीर को घंटी बजाने का आदेश दिया। जैसे ही कबीर ने पूरी श्रद्धा से घंटी के भीतर के गोलक को हिलाया, वैसे ही उसमें से एक ऐसी अलौकिक और मधुर ध्वनि निकली जो सीधे हृदय को छू गई। वह ध्वनि केवल टन टन की नहीं थी, बल्कि पूरे परिसर में ओम नमः शिवाय की गूंज साफ सुनाई देने लगी। उस आवाज में इतनी शीतलता और शांति थी कि वहां उपस्थित राजा, मंत्री और सभी प्रजाजन अनायास ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। मंदिर के आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी शांत होकर उस ध्वनि को सुनने लगे। राजा ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने तुरंत कबीर को गले से लगा लिया और उसे विजेता घोषित कर दिया। लेकिन जब कबीर ने उस अघोरी साधु को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा तो वे कहीं नहीं थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से महादेव की मूर्ति पर चढ़े फूल अचानक नीचे गिर गए, जैसे वे कबीर को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। कबीर समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, जो उसकी भक्ति और कला को सही मार्ग दिखाने आए थे। कबीर ने राजशिल्पी का पद स्वीकार किया, लेकिन अपना पूरा जीवन केवल महादेव की सेवा और उनके लिए सुंदर वाद्य यंत्र बनाने में ही समर्पित कर दिया। राजशिल्पी बनने के बाद भी कबीर के जीवन में कोई घमंड नहीं आया। वह राजमहल के आलीशान कमरों को छोड़कर अपनी उसी पुरानी कुटिया में रहता था और अपनी भट्टी के सामने बैठकर ही नई नई कलाकृतियां ढालता था। उसकी बनाई घंटियों की मांग अब दूर दराज के राज्यों और बड़े बड़े मठों में होने लगी थी। कबीर अपनी कला से जो भी धन कमाता, उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब बीमारों के इलाज और अनाथ बच्चों के भरण पोषण में लगा देता था। लोग उसे केवल एक शिल्पी नहीं बल्कि महादेव का एक ऐसा दूत मानने लगे थे, जिसके हाथों में साक्षात मां सरस्वती और शिव की कृपा वास करती थी। 1 वर्ष बीत गया और पुनः महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट आ गया। इस बार राजा ने एक और भव्य इच्छा प्रकट की।
वे मंदिर के गर्भगृह के लिए कांसे के 5 विशाल वाद्य यंत्र बनवाना चाहते थे, जिन्हें एक साथ बजाने पर दिव्य शिव तांडव स्तोत्र की धुन स्वतः उत्पन्न हो सके। ये कार्य अत्यंत जटिल था, क्योंकि हर वाद्य यंत्र की ध्वनि और तरंग को एक दूसरे के साथ इस तरह मिलाना था कि संगीत में कोई त्रुटि न रहे। कबीर ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया और काम में जुट गया। तभी राज्य में एक अन्य घटना घटी। पड़ोसी देश का एक कपटी और लालची व्यापारी, जिसका नाम विक्रम था, राजा के दरबार में आया। उसने कबीर की कला की प्रसिद्धि सुन रखी थी और वह कबीर के इस हुनर का सौदा करके खुद को और अमीर बनाना चाहता था। विक्रम ने कबीर से अकेले में मुलाकात की और उसके सामने सोने के सिक्कों से भरी 3 पेटियां रख दी। विक्रम ने कहा कि कबीर, तुम राजा के लिए जो ये 5 दिव्य वाद्य यंत्र बना रहे हो, इन्हें तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां राज करेगी। मैं इन्हें समुद्र पार के राजाओं को बेचकर अपार संपत्ति कमाऊंगा। कबीर ने उन सोने के सिक्कों की तरफ देखा भी नहीं और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि सेठ जी, मेरी कला महादेव की धरोहर है और यह केवल उनके चरणों में समर्पित होने के लिए है। मैं अपनी भक्ति और अपने आराध्य के संगीत को चंद सिक्कों के लिए नहीं बेच सकता। आपका ये धन मेरी भट्टी के कोयले से भी अधिक तुच्छ है। कबीर के इस साफ इनकार से विक्रम का अहंकार आहत हो गया। वह मन ही मन बदला लेने की भावना से जल उठा और कबीर की कला को नष्ट करने की साजिश रचने लगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक रात पहले, जब कबीर 5 वाद्य यंत्रों को अंतिम रूप देकर अपनी कुटिया में सो रहा था, विक्रम के भेजे हुए कुछ नकाबपोश सैनिक चुपके से कारखाने में घुस गए। उन्होंने कबीर की मेहनत को बर्बाद करने के इरादे से भट्टी की बची हुई पिघली हुई अशुद्ध धातु को उन तैयार वाद्य यंत्रों के ऊपर डाल दिया, जिससे उनकी सुंदर बनावट पूरी तरह बिगड़ गई और उनकी सतह बदरंग हो गई। सुबह जब कबीर जागा और उसने कारखाने की ये दशा देखी, तो उसका दिल टूट गया। कुछ ही घंटों में राजा और पूरी प्रजा मंदिर में जुटने वाली थी और उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना धूमिल हो चुकी थी। कबीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने न तो किसी पर क्रोध किया और न ही भाग्य को कोसा। उसने उन बिगड़े हुए वाद्य यंत्रों के सामने घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करने लगा। उसने कहा कि हे त्रिकालदर्शी, यदि मेरी इस कला में कोई खोट थी तो यह विनाश उचित है, लेकिन यदि मेरा भाव सच्चा था तो इस संगीत की लाज अब आपके हाथों में है। कबीर रोते हुए ओम नमः शिवाय का विलाप करने लगा। तभी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए राजा और प्रजा का हुजूम कबीर की कुटिया के बाहर से गुजरा। राजा को जब इस अनर्थ का पता चला तो वे भी कारखाने में पहुंचे। वहां विक्रम भी भीड़ में छुपा हुआ मुस्कुरा रहा था। राजा ने दुखी होकर कबीर से कहा कि कबीर, अब क्या होगा? उत्सव का समय हो चुका है। कबीर ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मिक विश्वास था। उसने कहा कि महाराज, जो दृश्य को देखता है वह मनुष्य है, जो अदृश्य को संभालता है वह महादेव है। आइए इन्हें ऐसे ही मंदिर ले चलें। जब उन बदरंग और विकृत वाद्य यंत्रों को मंदिर के प्रांगण में रखा गया तो विक्रम ने हंसते हुए कहा कि इन कुरूप बर्तनों से केवल शोर निकल सकता है, संगीत नहीं। राजा के आदेश पर कबीर ने आगे बढ़कर मुख्य चोट करने वाले यंत्र को छुआ। जैसे ही पहला प्रहार हुआ, वाद्य यंत्रों के ऊपर जमी वह अशुद्ध धातु की परत कांच की तरह चटक कर जमीन पर गिर गई और भीतर से सोने जैसी चमकती हुई शुद्ध कलाकृतियां बाहर निकल आई। उससे निकलने वाली ध्वनि इतनी अलौकिक थी कि 5 वाद्य यंत्रों के आपसी तालमेल से साक्षात जटाक्विगलजल प्रवाह पवित्र स्थले की गूंज हवा में तैरने लगी। मंदिर का पूरा परिसर एक ऐसे कंपन से भर गया जैसे स्वयं महादेव वहां तांडव मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हों। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर कपटी विक्रम भय से कांपने लगा और उसने राजा के सामने घुटने टेककर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे तुरंत राज्य से निष्कासित करने का दंड दिया। कबीर की निस्वार्थ और अडिग भक्ति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब इंसान सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। महाशिवरात्रि के उस अद्भुत चमत्कार के बाद कबीर की ख्याति केवल एक राजशिल्पी के रूप में नहीं बल्कि एक सिद्ध संत के रूप में चारों ओर फैल गई। राजा ने कबीर की सुरक्षा और सम्मान के लिए उसके कारखाने के बाहर पहरेदार बिठाने चाहे, लेकिन कबीर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसका कहना था कि जिसकी रक्षा स्वयं त्रिशूलधारी महादेव करते हो, उसे किसी सांसारिक पहरे की आवश्यकता नहीं होती। कबीर का जीवन पहले की तरह ही सादगी से बीत रहा था। वह अपनी भट्टी के धुएं और कोयले के बीच बैठकर ही ईश्वर का नाद सुनता था।
इसी राज्य में सोमनाथ नाम का एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगीतकार रहता था। सोमनाथ को अपनी संगीत कला और विभिन्न वाद्यों को बजाने की अपनी निपुणता पर बहुत गर्व था। उसने कबीर के बनाए उन 5 वाद्य यंत्रों के बारे में सुना जो स्वतः ही शिव तांडव स्तोत्र की धुन उत्पन्न करते थे। सोमनाथ के मन में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जाग उठी। उसे लगा कि एक साधारण धातु शिल्पी जो संगीत के व्याकरण को भी नहीं जानता, वह भला ऐसा दिव्य वाद्य कैसे बना सकता है। वह कबीर की परीक्षा लेने और उसे पराजित करने के उद्देश्य से राजदरबार पहुंचा। सोमनाथ ने राजा के सामने एक चुनौती रखी कि वह कबीर के बनाए उन यंत्रों के साथ एक संगीत प्रतियोगिता करना चाहता है। सोमनाथ का दावा था कि वह अपनी वीणा और कंठ की शक्ति से कबीर के वाद्य यंत्रों की ध्वनि को फीका कर देगा। राजा कबीर की कला का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने कबीर की सहमति मांगी। कबीर ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, न ही मेरा किसी से कोई मुकाबला है। सोमनाथ जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यदि वे महादेव के वाद्य के साथ बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतियोगिता का दिन तय हुआ। राजदरबार में भारी भीड़ उमड़ी। एक तरफ सोमनाथ अपनी कीमती और अलंकृत वीणा के साथ ऊंचे आसन पर बैठे थे और दूसरी तरफ कबीर के बनाए वे 5 साधारण दिखने वाले वाद्य यंत्र रखे थे। नियम के अनुसार सोमनाथ को पहले अपनी कला का प्रदर्शन करना था और उसके बाद कबीर के वाद्यों को बजाया जाना था। सोमनाथ ने पूरे अहंकार के साथ अपनी वीणा के तारों को छुआ। उनके हाथ बहुत सधे हुए थे और उनकी उंगलियां हवा की तरह तारों पर थिरक रही थीं। उन्होंने एक बहुत ही कठिन और शास्त्रीय राग छेड़ दिया। दरबार में बैठे सभी संगीत प्रेमी उनकी कला देखकर वाह वाह कर उठे। सोमनाथ का अहंकार और बढ़ गया। वे गर्व से कबीर की ओर देखने लगे। उनका संगीत तकनीकी रूप से एकदम सटीक था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, वह था ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण। जब सोमनाथ का वादन समाप्त हुआ तो चारों तरफ तालियों की गूंज उठी। इसके बाद कबीर की बारी आई। कबीर धीरे से उठा, उसने वाद्य यंत्रों के सामने अपना सिर झुकाया और मन ही मन महादेव का स्मरण किया। कबीर ने जैसे ही मुख्य गोलक पर पहली चोट की, उन 5 यंत्रों से एक ऐसी गहरी और गूंजती हुई ध्वनि निकली जिसने सोमनाथ के राग के प्रभाव को एक ही पल में शांत कर दिया। ध्वनि धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन वह कानों को चुभने वाली नहीं थी। उसमें एक ऐसी तड़प और पुकार थी जो सीधे आत्मा को झकझोर रही थी। उस संगीत के कंपन से राजदरबार की दीवारें और खंभे भी जैसे थिरकने लगे। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। सोमनाथ की वह कीमती वीणा, जिसे उन्होंने अपने अहंकार का प्रतीक बनाया था, कबीर के वाद्यों से निकलने वाली दिव्य तरंगों को सहन नहीं कर पाए। वीणा के तार एक एक करके स्वतः ही टूट गए और सोमनाथ का कंठ भी जैसे उस अलौकिक ध्वनि के सामने मौन हो गया। सोमनाथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह पूरी तरह से सुध बुध खोकर उस ध्वनि में लीन था। सोमनाथ को समझ आ गया कि वे केवल अपनी बुद्धि और उंगलियों के बल पर गा रहे थे, जबकि कबीर के माध्यम से स्वयं महादेव का संगीत बह रहा था। सोमनाथ का सारा घमंड पानी पानी हो गया। वे अपने आसन से उतरे और कबीर के पैरों में गिर पड़े। सोमनाथ ने रोते हुए कहा कि कबीर, मुझे क्षमा कर दो। मैं कला को अपनी बबौती समझ बैठा था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्ची कला अहंकार से नहीं, बल्कि खुद को शून्य कर देने से पैदा होती है। कबीर ने तुरंत सोमनाथ को उठाकर गले से लगाया और कहा कि सोमनाथ जी, यह मेरी जीत नहीं है। यह तो केवल भोलेनाथ की इच्छा थी। हम सब तो केवल उनके हाथ के खिलौने हैं। उस दिन के बाद से सोमनाथ ने भी दरबारी संगीत छोड़कर कबीर के साथ मिलकर केवल महादेव के भजनों की रचना करना शुरू कर दिया और उनकी जुगलबंदी ने पूरे राज्य को शिव भक्ति के रस में सराबोर कर दिया।